दोस्तों मैं ओम प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एसएससी करियर मेकर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए परसेंटेज चैप्टर लेकर आए हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है, प्रतिशत वह भिन्न है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। सबसे पहले यह जानना जरूरी है दोस्तों कि प्रतिशत किसे कहते हैं। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। X प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु को X प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु को सौ बराबर भागों में भागों में से प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में से x का भाग, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर जो है 100 हो। कहने का मतलब है दोस्तों x प्रतिशत का अर्थ हो गया x बटा 100। यानी कि क्या कहता है कि हर में जो है 100 हो। तो x प्रतिशत का अर्थ हो गया x बटा 100। यानी कि 100 बराबर भागों में से एक भाग जो है किसका हुआ, x का हुआ, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि x प्रतिशत का अर्थ होता है किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में x का भाग जो होता है वही प्रतिशत कहलाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि x प्रतिशत का अर्थ क्या हुआ, x बटा 100। जैसे यहाँ पर दे देगा दोस्तों 5%। 5% का अर्थ क्या हो जाएगा, 5 बटा 100। इसी को आपस में हम काट के छोटा कर सकते हैं। काट दीजिए 515 और 5 से इसको काटेंगे यानी कि 1 बटा 20% इसको लिख सकते हैं ना। इतना भाग हो गया, 1 बटा 20 भाग। यानी कि 100 बराबर भागों में से 5 भाग हुआ, इसी को काट दिया आपस में तो 1 बटा 20 भाग हो गया। यानी कि 20 बराबर भागों में से एक भाग किसका हो गया, यही कहलाता है 5%। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आगे कहता है x प्रतिशत कहने का मतलब हुआ 1 बटा 100। इसको लिख सकते हैं। x प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 1 बटा 100। यानी कि 100 जो है हमेशा लिखना है क्या चाहिए, कहाँ पर, हर में हमेशा 100 रहते हैं, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। 1 बटा 100 यानी कि 100 बराबर भागों में एक भाग जो हुआ वही जो है क्या कहलाते हैं, प्रतिशत कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रतिशत को हम क्या करते हैं, समझते हैं कि इस तरह से प्रतिशत को। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम छोटी छोटी बातों को सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद हम कठिन प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको हम यह देखिए प्रतिशत, यह अभी तुरंत बताया है नेक्स्ट में कि प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा 100। बटा में कितना होता है, 100 होता है। यानी कि यह हर के रूप में 100 हो, वही प्रतिशत कहलाता है। तो क्या करेंगे दोस्तों हम प्रतिशत, यानी यह प्रतिशत का मतलब अभी हम तुरंत बताएं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, यानी कि 100 के रूप में जो है 100 जो है हर के रूप में होते हैं। 1/100 प्रतिशत का यही अर्थ होता है 1/100।
यानी कि हर में जो है हमेशा जो है 100 होना चाहिए। तो 25% का अर्थ हो गया, 25% का अर्थ क्या हो जाएगा, यह एक नंबर हो गया। तो 25% का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, 25% बराबर हो जाएगा 25, इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे 1/100 से, है ना। यह लकीर यानी कि यह प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो 25 गुने 1/100। अब यह 25 से इसको हम आपस में काट देंगे तो 25 चौका 100 यानी 1/4 जो है यही क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। यही जो है मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा नंबर कहता है यहाँ पर दोस्तों कि 45% को हमको निकालना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो 45% को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 45 गुने 1/100। अब इसी को आपस में हम कटा लेंगे। तो आपस में कटाएंगे तो यह 5 से दोनों कट जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10 यानी कि 20×5 100। अब 5 से काट देंगे 9×5 45, तो यह निकल कर आ जाएगा 9/20। अब किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए यह हो गया 9/20 जो हो गया, है ना। अब नेक्स्ट जो है 3 नंबर कहता है 50% निकालना है। तो 50% का मतलब हो गया 50 गुने 1/100, यानी कि यह प्रतिशत का ही अर्थ होता है 1/100। अब इसको हम काट लेंगे, 25 दूना 50 यानी 1/2 आ गया भिन्न के रूप में, है ना। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 10%। तो 10% को कैसे निकालेंगे, 10 गुने 1/100। अब 10 से इसको काट दीजिए, 10 दफ़े में 100, 10 दहिया 100, और इसी को आपस में हो जाएगा 1/10। यही जो है क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दोस्तों कि 0.6% कहता है। तो 0.6% कहता है, तो इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, 0.6 गुने हो जाएगा 1/100। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यह पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में हम हटा देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा 10, यानी यह पॉइंट के बदला में एक और एक संख्या हो गया, दशमलव के बाद एक 0 देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/100। अब इसी को आपस में क्या करेंगे, हम कटा लेंगे। तो कटा लेंगे आपस में, तो 6 हो जाएगा, ऊपर में नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1000। और इसी को आपस में काट दीजिए 2 से, तो 2 तिया 6 और 2 से इसको काटेंगे, यह हो जाएगा 500, यानी कि 3/500 जो है भिन्न के रूप में निकला। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम छोटी छोटी बातों को सबसे पहले हम सोल्व करना सीखेंगे, उसके बाद हम कठिन प्रश्न की तरफ चलेंगे, ताकि हमको किसी प्रकार का परसेंटेज चैप्टर समझने में कोई परेशानी नहीं हो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से प्रत्येक को, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदले। दशमलव भिन्न में बदले। तो दशमलव भिन्न में बदलना है। एक नंबर में होगा 36%, 2 नंबर में हो जाएगा आपका 4%, 3 नंबर में हो जाएगा आपका 8%, 4 नंबर हो जाएगा आपका 5%, और 5 नंबर हो जाएगा आपका 10%। इस सभी को क्या करना है, तो सभी को जो है हमको दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे। यह 36% हुआ, तो 36% को हमको दशमलव के रूप में निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुने 1/100 हो जाएगा,
यानी यह प्रतिशत के बदला में हम लिख दिए 1/100 और 36 गुने 1/100। अब इसी को आपस में हम जो है क्या करेंगे, कटा लेते हैं। पहले काट कर इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 और 2 बचा और 25 चौका 100। और यह जो है इसको काट देंगे 4 से, 4 नामा 36। तो यह आ जाएगा 9/25। और इसी को क्या करेंगे हम, दशमलव रूप में निकालना है। तो दशमलव रूप में कैसे निकालते हैं, तो 25 से जो है ऐसे भाग देंगे 9 में, नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, तो यहाँ 0 दे के दशमलव देंगे। अब लगाएंगे यहाँ पर 25 तिया हो जाएगा 75, घटाएंगे तो यह 5 और ये हो गया 8, 8 में से 7 घट गया 1। अब क्या करेंगे, एक 0 देंगे यहाँ पर और यह 6 दफे में यह कट जाएगा 150। तो इसीलिए यहाँ पर आ जाएगा 0.36, 0.36। यही क्या हो गया, दशमलव रूप में निकल कर आ गया। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तेज़ी से सोल्व करते हैं। एक दूसरा देख लीजिए, दूसरा कहता है 4%। 4% को हमको क्या करना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो दशमलव भिन्न में सेम वही रूल लगाएंगे, वैसा ही उसी ढंग से जो है सेम बनाएंगे। तो यह हो जाएगा 4% हो गया, तो 4 गुने 1/100 हो जाएगा और इसको काट देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा और इसकी यह हो जाएगा 1/25। और इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, तो 25 से भाग दे देंगे 1 में, तो नहीं लग रहा है तो 1 0 देंगे, तो 1 0 दे के दशमलव देंगे। फिर नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, एक और जो है यहाँ पर 0 पड़ेगा तो यहाँ भी 0 देंगे। अब लगा देंगे 25 चौका 100, यह कट गया। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 0.04, क्या हो गया, यह दशमलव में निकल कर आया। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम तेज़ी से सोल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, 8% कहता है। तो 8% को हम क्या करेंगे, उसी ढंग से बनाएंगे। 8% बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 1/100। 8 गुने 1/100, इसको काट देंगे, 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो यह आ जाएगा 2/25। अब क्या करेंगे, भाग देंगे यहाँ पर 25 हो जाएगा, ये 2/25 और 2 में हम क्या करेंगे, 25 से भाग देंगे। यहाँ पर नहीं लग रहा है तो एक 0 देंगे, तो एक 0 यहाँ भी देंगे। फिर भी नहीं लग रहा है तो एक और 0 देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 देंगे। और यह जो है अब लग जाएगा, अब कितने दफ़े में, 8 दफ़े में लग जाएगा, यह 200 कट गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे 0.08, यही निकल कर क्या आ गया, दशमलव भिन्न में आ गया। इस तरह से जो है ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तेज़ी से दशमलव भिन्न में हम सोल्व करते हैं। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5% कहता है। तो 5% को हम लिख सकते हैं 5 गुने 1/100, इसको काट देंगे 5 से, 5 दूना 10 यानी 20 25 100 हो गया। यह निकल कर आ गया 1/20 और 20 से क्या करेंगे, 1 में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 20 से 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं लग रहा है तो एक 0 उतारेंगे, तो एक 0 यहाँ भी देंगे। नहीं लग रहा है तो फिर एक 0 देंगे, तो यहाँ 0 देंगे। अब लगाएंगे इसको कितने दफ़े में, 20 25 100, यानी कि यह कट गया। तो इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 0.05। यही मेरा क्या हो गया, निकल कर आंसर आ गया। अब नेक्स्ट कहता है 10%। तो 10% कैसे निकालेंगे, 10% जो है 5 नंबर में कहता है 10% को दशमलव भिन्न में बदलना है। तो यह हो जाएगा 10 गुने 1/100 और यह 10 से इसको काट देंगे, 10 दाई 100। तो यह निकल कर आ जाएगा 1/10 और इसको भाग लगाएंगे। तो 10 से ऐसे भाग लगाएंगे कितना में, 1 से तो नहीं लगेगा, तो एक 0 देंगे। तो यहाँ पर जो है 0 दे के दशमलव लिखेंगे और एक दफ़े में यह लग जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे 0.1, क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम प्रतिशत को क्या चीज़ में बदल दिए, दशमलव भिन्न में बदल दिए। तो इस तरह से पहले छोटी छोटी बातों को हम पहले दिमाग में बसाएंगे और बनाने की पहले कोशिश करेंगे छोटी छोटी क्वेश्चन को। उसके बाद जो है फिर हम
बड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ गए हैं। उससे 72 का कितने प्रतिशत जो है 9 है, 8 का कितने प्रतिशत 48 है, 10 का कितने प्रतिशत 30 है और 500 का कितने प्रतिशत 300 है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, दे देगा कि 500 का कितने प्रतिशत जो है 300 है, तो निकाल कर ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हमको सीखना ज़रूरी है कि 500 का कितने प्रतिशत 300 है, तो प्रतिशत पहले निकालना हम सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर कहता है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम मान लेंगे प्रतिशत हमको पता नहीं, प्रतिशत क्या है निकालना है, तो प्रतिशत को हम जो है x मान लेते हैं ना। तो लिखेंगे 72 का x प्रतिशत बराबर 9 है। परसेंट क्या है हमको निकालना है प्रतिशत कि कितने प्रतिशत जो है 72 का कितने प्रतिशत क्या है 9 है। तो हमको x प्रतिशत मान लिए कि 72 का x प्रतिशत क्या है 9 हम मान लिए। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 72 गुने x बटा 100 बराबर 9। इसीलिए हो जाएगा, यह ऊपर वाला को दोनों को गुना करेंगे 72x और बटा में हो जाएगा 100 और बराबर में 9। अब जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ से, तो यह आ जाएगा आपका 72x बराबर हो जाएगा 9 गुने 100। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 9 गुने 100 बटा में 72। अब इसी को क्या काट लेंगे आपस में, 9 8 72 और यह दोनों को हम 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और इसको काटेंगे तो 25 चौका 100। तो यह आ जाएगा आपका यहाँ पर 25/2 और इसी को आपस में हम क्या करेंगे पूर्णांक तोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा 12.1/2%। यही मेरा क्या होगा आंसर निकल कर आया। तो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, तो 12.5% है। इसको 12.1/2 को हम लिख सकते हैं 12.5% भी लिख सकते हैं, यानी कि यह 1/2 को हाफ माना जाता है, तो इसीलिए 12.5% इसको कह सकते हैं, यानी 12.1/2% जो है कितना है 72 का यह 9 है। 9 जो है वह 12/5 यानी कि 12.5% है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, 8 का कितने प्रतिशत 48 है। ये भी क्या है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है और उसी तर्ज पर इसको भी बनाएंगे। तो मान लेते हैं 8 का, मान लेते हैं इसको 8 का x प्रतिशत बराबर है कितना 48। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 8 गुने x, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पर 8 गुने x बटा में 100 बराबर 48। इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8x हो जाएगा, और नहीं तो शॉर्ट क्या करेंगे इसको काट देंगे, हम काट के छोटा कर देंगे। 8 से इसको काट दीजिए, 8 6 48, 6 दफ़े में यह कट गया, 8 6 48, यानी ऊपर ऊपर संख्या को हम काट सकते हैं। तो 8 से यह 48 कट गया, 8 6 48, तो यह आ जाएगा आपका यहाँ से, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 600। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 क्या आ जाएगा प्रतिशत, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 कहता है 10 का कितने प्रतिशत 30 है। 10 का जो है कितने प्रतिशत जो है 30 है।
तो 10 का कितने प्रतिशत 30 है, तो 10 को हमको प्रतिशत को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे 10 का x प्रतिशत बराबर है 30। इसीलिए 10 गुने x बटा 100 अब बराबर हो जाएगा 30। देखिए ऊपर संख्या को क्या करेंगे, काट सकते हैं इसको, तो इसको काटेंगे ऊपर ऊपर, तो यह हो जाएगा 3 दफ़े में यहाँ पर, इसीलिए निकल कर आ जाएगा x बराबर 300%। x बराबर कितना आ जाएगा, यानी 100 में 3 से गुना कर दिए तो ये कितना आ गया, 100 x का मान आ गया 300%, यानी कि प्रतिशत जो है निकल कर आया 300%। यही जो क्या हो गया, आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 500 का कितने प्रतिशत जो है 300 है, 500 का कितने प्रतिशत 300 है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हम x मान लेते हैं, तो लिखेंगे 500 का x प्रतिशत बराबर है कितने 300। तो यह हो जाएगा 500 गुने x बटा 100 बराबर यह हो जाएगा 300। अब ऊपर जो है हम ऐसे क्रॉस गुना कर लेते हैं, है ना, चाहे इसको आपस में 500 से इसको गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 5x, और इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 100 गुने हो जाएगा 300। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 100 गुने 300 बटा में कितने 500। ये 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा देंगे और 5 से इसको काट देंगे, 6 पचे 30, यानी कि यह निकल कर आ जाएगा 60%। कितना है, 500 का 300 कितने हैं 60% है। तो इस तरह से दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और छोटी छोटी बातों को सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करेंगे। जब छोटी छोटी बातों को सीख जाएंगे तब हम बड़े बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लाइक तथा सब्सक्राइब का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल ऑफ द बेस्ट।